ओम शांति। मीठे बाबा की आज हम 126वीं मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यदि आप ये मुरली पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे दिल से गुजारिश करूंगा कि इसके पहले की जो 126 मुरलियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं उन्हें भी पूरा पूरा सुने। बाबा ने प्रत्येक मुरली में प्रति मिलियन सेकंड सफल करने की बहुत सुंदर विधियां बताई हैं। अपने जीवन को सफल करने का सहज साधन प्रशस्त किया है। अपने मन में दिव्य गुणों को जमा करने के लिए अपार गुणों का वर्णन किया है। अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए अकीचार ज्ञान दिया है। तो मेरे मीठे भाइयों और बहनों, ये मुरली आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 5 बार इस मुरली को सुने। आपके दाहिने हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो पांचों उंगलियां मिलकर ही कोई कार्य होता है। तो कम से कम 5 बार तो जरूर सुने। और दोनों हाथों की 10 उंगलियां यदि मिलती हैं तो ज्यादा सामान उठ सकता है, ज्यादा कार्य हो सकता है। तो यदि आप इस मुरली को 10 बार सुनते हैं तो और बहुत बेहतर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। मेरे मीठे भाइयों और मेरी मीठी बहनों, हमारे शरीर का स्वास्थ्य, हमारे परिवार की एकता, हमारे समाज में सामंजस्यता, हमारे राज्य में उन्नति, हमारे देश की पूरी दुनिया भर में तरक्की केवल और केवल शक्तिशाली विचारों पर निर्भर है। आप सारे जीवन में गौर करें कि आप आवश्यक विचार तो आपको करने ही पड़ते हैं। इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी विचार हैं, जैसे मुझे नहाना है, मुझे भोजन करना है, मुझे कपड़े पहनना है, मुझे अपने लिए घर बनाना है ना, मुझे रोटी खानी है, मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। ये शरीर के साथ जुड़े हुए कर्म वाले जो विचार हैं, ये आवश्यक विचार तो आपको करने ही पड़ते हैं। और उन आवश्यक विचारों के द्वारा आपकी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति का उपयोग भी होता है। उससे आप थोड़े बहुत कमजोर भी होते हैं। और आपकी कमजोरी बढ़ जाती है कब? जब आप अनावश्यक विचार करते हैं। अनावश्यक विचार क्या है? अनावश्यक विचार है कि इसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसकी बहू ऐसी है। ये जो है जीवन के लिए कोई कार्य नहीं आने वाले विचार हैं। आपने कहीं के हत्या के समाचार सुने, आपने गंदे दृश्य देखे, आपके अंदर में गलत विचार उत्पन्न हुए। ये सब आपको शक्तिहीन करते हैं, कमजोर करते हैं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये अनावश्यक अर्थात व्यर्थ के विचार होते हैं। और एक है नकारात्मक विचार। हमेशा उल्टा सोच मनुष्य चलाता है तो उसकी शक्ति और खत्म होने लगती है,
वो पूरी तरह से निर्बल हो जाता है। नकारात्मक विचार, किसी को दुख देने के विचार, किसी का अहित करने के विचार, बदला लेने के विचार, धोखे देने के विचार, ये सारे विचार नकारात्मक विचार हैं। आप किसी को धोखा देकर सुख शांति नहीं पा सकते हैं। आप किसी से बदला लेकर शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे विचार जो नकारात्मक हैं वो आपको पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और कुछ साधारण विचार हैं, जैसे कोई भी हमने अनर्गल बातें करके हा 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 कर लिया, यूं ही ठहाका लगा लिया, बिना कुछ बात के हमने हास्य योग की एक विधि सीख ली और कैसे भी हम हंस रहे हैं, उससे आपको शक्ति नहीं मिलती है। वो साधारण है, वो साधारण विचारों की गिनती में आते हैं। तो इस प्रकार विचार कई क्वालिटी के होते हैं। हमें उन विचारों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विचार शक्ति से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है, आपके इस शरीर का निर्माण होता है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको शक्तिशाली बनने के लिए पावरफुल थॉट्स की आवश्यकता है, शक्तिशाली विचारों की आवश्यकता है। और शक्तिशाली विचार सर्वशक्तिवान परमात्मा ही आपको दे सकते हैं। बाकी इस संसार में जिस मनुष्य आत्मा ने मां के गर्भ में 9 महीने बिताए हैं और इस दुनिया में वो आत्मा आई है, उसके पास आपको पावरफुल थॉट्स नहीं मिलने वाले हैं। शक्तिशाली विचार किसी कहानी से, कोई कथा से आपको नहीं मिलने वाले हैं। शक्तिशाली विचार आपको सर्वशक्तिमान की वाणी से ही मिलने वाले हैं। और ये जो मुरली है, ये सर्वशक्तिमान परमात्मा की वाणी है। आप कब क्या हुआ, कैसा हुआ, कहां कितना झगड़ा हुआ, कहां कितना विघटन हो रहा है, कहां कितना पार्टीशन हो रहा है, इन सब बातों की ओर ध्यान न देकर आप केवल और केवल परमात्मा की वाणी लगातार सुनते रहिए, समझते रहिए और अपनी जांच करते हुए एक एक शब्द अपने जीवन में हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे उतार रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना ही वास्तव में ध्यान और योग है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान ही ध्यान है, समझ ही शक्ति है। जब तक पूरी पूरी समझ हमारे अंदर विकसित नहीं होगी, तब तक हमें वो शक्ति नहीं आएगी, चाहे हम कितना भी टॉनिक पी लें, कितने भी शक्तिशाली भोजन कर लें। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आपका जीवन शुद्ध पवित्र नहीं होगा। और जब तक आपका जीवन शुद्ध पवित्र सत्य नहीं होगा, तब तक जीवन का वो आनंद आप नहीं ले पाएंगे। वस्तुओं से आनंद ढूंढते रहेंगे, भौतिक साधनों से सुख के लिए भागते रहेंगे, लेकिन आप गहराई से गौर कीजिए, क्या वो सुख शांति, वो आनंद आप प्राप्त कर पाए हैं? तो आप पाएंगे कि नहीं, अभी तो वो सुख शांति और आनंद आपको मिला ही नहीं है। इसलिए आप हमेशा परमात्मा की खोज में रहते हैं। कहाँ मिलेगा वो भगवान, कैसे मिलेगा वो प्रभु? कई उन्हें प्रभु कहते, ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, भगवान कहते, अल्लाह कहते। देखो, सवेरे से माइक पर कितने आर्त भाव से उस भगवान को याद करते हैं,
कोई कैंडल जलाकर याद करते हैं तो जरूर उस परमात्मा ने आकर बहुत सुंदर मार्ग दिया होगा ना मेरे मीठे भाई और बहनों। तो वो मार्ग यही मुरली है। आप इस भ्रम में न रहे कि ये संस्था है, ये कोई मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ विद्यालय है। नहीं, आप विद्यालय को मत देखिए, आप संस्था के नाम को मत देखिए, आप किसी व्यक्ति विशेष को मत देखिए, आप किसी के गुण अवगुण के चक्कर में मत पड़िए। आप केवल और केवल परमात्मा की जो वाणी है, जो आपको हम भरे हृदय से आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे मीठे भाइयों और बहनों, मैं आपसे सहृदय गुजारिश करता हूं, नैनों में प्रेम के आंसू भर कर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाणी आप जितनी ज्यादा बार आप सुनेंगे उतना जीवन आपका दिव्य, अलौकिक, खुशनुमा, हल्का बनता चला जाएगा। आपको रियल में फरिश्तेपन का अनुभव होने लगेगा। इसलिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, ये जो बाबा की वाणी आपको रोज सुनाने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है, पद्मा पदम भाग्य है। केवल 100 भाग्य या 1000 भाग्य नहीं है, मेरा पद्मा पदम भाग्य है। मेरे मीठे भाइयों और बहनों, मैं इतनी अलौकिक और पारलौकिक कमाई जमा कर रहा हूं जो मुझ आत्मा के लिए जन्म जन्मांतर खत्म नहीं होगी। इतना सुखी और शांत जीवन मेरा इसी जीवन में निर्मित हो चुका है, तो सोचो जो वर्तमान है वो भविष्य होगा। और आप सदा ही जीवित रहते हैं, आपका केवल देहांत होता है, आपकी देह का अंत होता है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, इस शरीर में बैठकर इन कानों के द्वारा आप प्यारे पिता परमात्मा की वाणी को बहुत गंभीरता से, लगन से, मगन होकर बाबा की मोहब्बत में भर कर सुनिए, समझिए और अपने जीवन की ओर निहारिए। बस आपसे यही विनम्र गुजारिश है। और ऐसी विनम्र प्रार्थना करते हुए मैं आज 10 दिसंबर की वाणी आपको बाबा की सुना रहा हूं। इन वाणियों से आप अपनी 10 दिशाएं संवार सकते हैं। जब 10 दिशाएं संवर जाएंगी तो आपकी दशा स्वतः ही संवर जाएगी। मेरे मीठे भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से मगन होकर इस वाणी को सुनिएगा। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। देखिए, अविनाशी ज्ञान, इसका मतलब दुनिया में विनाशी ज्ञान भी बहुत है जिसका विनाश हो जाता है, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा, सदा शिव परमात्मा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं आपको। उन ज्ञान रत्नों को आप बारीकी से सुनिए, समझिए और उन ज्ञान रत्नों का ही दान कीजिए, क्योंकि ज्ञान दान महादान है। अब कौन सा ज्ञान है, आप पूरी मुरली सुनिए तो आपको पूरा क्लियर होगा। बाबा कहते हैं, इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, अर्थात आप अपने कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं। जब आप अपने कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं तो आपकी कर्मेंद्रियां कहीं भी धोखा नहीं देती हैं, मन आपका खराब नहीं होता, बुद्धि आपकी भ्रष्ट नहीं होती, संस्कार आपके बदचलन नहीं होते, है ना। ऐसी राजाई आपको जब यहां प्राप्त हो जाती है तो फिर बाद में आने वाले समय में आप पूरे विश्व के मुखिया बनने लायक बन जाते हैं और आपको स्वतः ही पूरे विश्व की मालिकाना हक मिल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी महादानी बनो। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी। भाई, आपने जो बाबा के बच्चे हैं
उन्होंने बहुत सारी मुरलियां सुनी होंगी। तो उत्तर सुनने के पहले आप मुरली को स्टॉप करके चिंतन कीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि अभी तक आपने जो सुना है उसमें सर्विस के शौक रखने वालों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। आप पहले डायरी में लिखिए, ये मुरली को बंद कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पुरुषार्थ जब आप ऐसा बारीक करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। थोड़ा समय दीजिए, ऐसा नहीं कि हमने पूरे सरलग एक तार में पूरी मुरली बिना सोचे समझे बिना पुरुषार्थ किए सुन ली तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो तोता रटंत जैसी कहानी हो जाएगी। तो मीठे भाइयों और मीठी बहनों, आप ये जो प्रश्न सुना है इसका उत्तर पहले लिखिए, फिर हम आगे उत्तर आपको बताते हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई, दुनिया का वातावरण कोई अच्छा थोड़ी है। लोगों की बुद्धि खाने पीने में, घूमने फिरने में, उल्टे सीधे पिक्चर देखने में, एक दूसरे की निंदाचारी करने में लोगों की बुद्धि फंसी हुई है। ऐसे वातावरण को क्या देखना है ना भाई। दूसरी पॉइंट, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। अब ये जो YouTube का माध्यम मुझ आत्मा ने लिया है वो इसीलिए लिया है कि जैसा सुखी मैं हो गया हूं, जैसा सुखी प्यारे बाबा ने मुझे कर दिया है, वैसे सुखी सब हो जाए। इसी भावना से हम बाबा की मुरली को YouTube चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। इसे आप और दूसरा मत सोचना। तीसरी पॉइंट, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। हाँ, जब तक मैं बाबा की बातें किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा लेता हूं तब तक वास्तव में मुझे आराम नहीं मिलता है। मुझे वो बात याद आती है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हाँ, कल हमने आपको बजरंगबली की कुछ पॉइंट बताई थी कि आपका मन ही बजरंगबली है। बात समझना, मन को आराम जब ही मिलेगा जब बाबा की मुरली बहुत गहराई से पढ़ेंगे और समझ समझ कर पढ़कर औरों को भी बहुत प्यार से दिली तमन्ना रखकर पढ़ाएंगे तो आराम मिलेगा। चौथी पॉइंट बाबा ने बोली, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा मेरे मीठे भाइयों, गले में दर्द शुरू हो जाता है लेकिन वो दर्द बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इसी बहाने मुझ आत्मा के द्वारा किए हुए पाप कर्मों का नाश हो रहा है। तो गले में दर्द शुरू होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मैं जितनी भी सेवा करूंगा उतना ही मुझे कष्ट भी मिलेगा। तो वो कष्ट वास्तव में बहुत ऊंचा मंजिल पहुंचाने के लायक बन जाते हैं। पांचवी पॉइंट, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। 3 पैर पृथ्वी पर सेवा करेंगे। नहीं तो आजकल क्या करते हैं कि आश्रम बनाने के बहाने बड़ी बड़ी जमीन गवर्नमेंट से मांगते फिरते हैं और बड़े शानो शौकत से रहते हैं लोग। हाँ, मिल्कियत तो बना ही लेते हैं, भले वो अपने नाम पर नहीं रहती है लेकिन सुख के साधन सारे जमा कर लेते हैं। तो वो वाकई में सच्चा सेवाधारी नहीं कहलाएगा। हाँ, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा पूरे विश्व की मिल्कियत दे रहे हैं, ये पक्का निश्चय हो गया। तो वो गिट्टी में सोकर भी सुखी रहेंगे और बाबा की सेवा करेंगे। सूखी रोटी खाकर भी बहुत ताकतवर रहेंगे और बाबा की सेवा करेंगे। वो भौतिक सुख साधन नहीं ढूंढेंगे,
मिल गया वो अलग बात है, लेकिन ढूंढेंगे नहीं। हाँ, उनके मन में कोई चाह नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे कि आज चलो मेरा आश्रम इतना छोटा हो गया है, बाजू वाला जमीन भी मिल जाए तो बहुत सेवा हो। ऐसे कितने बड़े बड़े आश्रम खाली पड़े हैं, कोई चिड़िया नहीं चहक रही है वहां पर, आप देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सेवा के वो भाव ही नहीं थे। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने तो एक छोटी सी कुटिया में रहकर, खड़ाऊ पहनकर, सिंपल से धोती कुर्ते पहनकर बाबा ने पूरे मिल्कियत का त्याग करके सेवा की बाबा की। मम्मा ने तो पूरा वैराग्य धारण करके, और वैसे भी उनके पास तो कोई मिल्कियत नहीं थी, ब्रह्मा बाबा के पास तो बहुत मिल्कियत थी, सारी मिल्कियत प्यारे बाबा की सेवा में लगा दी। सोचने की बात है। तो जिनको सर्विस का शौक होगा वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे कि वो अपना मकान दे देता तो सेवा बहुत अच्छी हो जाती। ये नहीं, किसी के मकान मिल जाने से सेवा नहीं होने वाली है, आपकी अवस्था सेवा कराएगी। छठवीं पॉइंट बाबा ने बोला, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। फलाना अच्छा है, फलाना खराब है, इस चक्कर में नहीं रहेंगे। रगें टूटी हुई होंगी। उनका किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष से रिश्ता नहीं होगा, उनका सबसे रिश्ता होगा। पूरे विश्व की आत्माएं अपना परिवार नजर आएंगी उन्हें। रगे सब तरफ से टूटी हुई होंगी का अर्थ क्या हुआ? बड़ी गहरी बात है। किसी वस्तु में रग नहीं जुटी होगी कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। अरे भाई, मैं चाय नहीं पीता हूं तो मेरा सिर दर्द होता है। ऐसा देखो, रगे जुड़ी हुई है, कैसा संकल्प बांधा हुआ है। मैं फलानी जगह नहीं जाता हूं तो मुझे आनंद नहीं आता है। स्थान विशेष से जुड़े हुए हैं, वस्तु विशेष से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं, मान सम्मान से जुड़े हुए हैं। ये सारी रगे हैं। बहुत बारीक समझने की बात है भाई। 7वीं पॉइंट बाबा ने बताई। देखो, 7 दिन को मैनेज करने के लिए बाबा ने 7 पॉइंट में बहुत सुंदर विस्तार किया। सर्विस का शौक रखने वाले की ये 7 निशानियां हैं। 7वीं बात बाबा ने बोली, वह बाप समान उदार चित्त होंगे। मतलब अपने चित्त में किसी को नहीं रखेंगे। किसी के व्यवहार को अपने चित्त में नहीं रखेंगे, कोई परिस्थिति को अपने चित्त में नहीं रखेंगे। उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। जब बाबा मुझ आत्मा से मुरली चलवाते हैं तो सही में मुख मीठा हो जाता है, मुख में रस आ जाता है, क्योंकि बाबा की मुरली से अच्छा इस दुनिया में कुछ भी मीठा नहीं है। बाबा से मीठा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है, ये गारंटी है। तो मीठे भाइयों और बहनों, आप बाबा की मुरली को बहुत मीठा होकर सुने। तो ये 7 पॉइंट पर आप पुरुषार्थ जरूर करें। बहुत बारीकी से ध्यान देना। क्या ये 7 पॉइंट आप पूरे 7 दिन उपयोग करते हैं? तब तो आपको सर्विस का शौक है, ये मालूम रहेगा। अच्छा भाई, फिर गीत बजा है ओम नमो शिवाय। इसमें आगे ये गीत में है कि तुम मातु पिता सहायक स्वामी सखा तुम ही सहारे हो, ऐसे गीत में पॉइंट आया हुआ है। तो किस प्रकार का सहारा देते हैं बाबा? सोचने की बात है। अशरीरी बाबा कैसा सहारा आकर देते हैं, है ना। ये मुरली जो सुनाते हैं बाबा, जो मेहनत करते हैं बाबा, मीठे बच्चे कहकर पढ़ाते हैं बाबा, यही तो उनकी सहायता है।
मार्ग हमारा शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और सद्मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही तो उनकी सहायता है। समझने की बात है। बाबा कहते ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। सोचने की बात है, लोग तो केवल महिमा गा रहे हैं, लेकिन बाबा आकर पढ़ा रहे हैं, ये बात किसी को मालूम नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम बाप का परिचय दो सबको। तो परिचय किससे होता है भाई? जिससे जान पहचान होती है उससे परिचय होता है। तो बाबा की जान पहचान दो। तो बाबा की तुम जान बनो तब तो पहचान दोगे। सोचने की बात है। परिचय देना मतलब ये थोड़ी कि चित्र बस समझा दिया हो गया परिचय। बाबा बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है, उसका नाम शिव है, यही बस परिचय नहीं हुआ। जब आप बाप से दिल का संबंध बनाएंगे, जब आपका परिचय बाबा से बहुत गहरा होगा, बहुत गहरी जान पहचान होगी, तब आप सच्चा परिचय बाबा का दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह पाठशाला है ना, तुम सब यहां पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। गीत में तुम माता पिता स्वामी सखा सहायक हो कहा, लेकिन तुम टीचर हो ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं था उन मनुष्य आत्माओं को। तो वह गीत कैसे बनेगा कि भगवान स्वयं शिक्षक बनकर आकर पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके परमात्मा शिव ही शिक्षक बनते हैं। ये बात, ये ज्ञान किसी को मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं सुप्रीम टीचर बनते हैं, जिनको परम पिता भी कहा जाता है। वही परम पिता, परम पिता यानी सबका पिता, किसी दो चार आत्माओं का पिता नहीं। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। जिस्मानी बाप तो दो चार बच्चों का पिता होगा ना भाई। गहरी बात समझने की है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे और धर्म पिता को भी परम पिता नहीं कहेंगे। अब सोचने की बात है कि परम पिता कौन है? तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं और कोई मेहमान बन आते हैं। मेहमान का परिचय कितने दिनों का? सोचने की बात है। मेहमान तो परदेसी है। कहते हैं ना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। मेहमान से क्या? बाबा सदा का है। अपने अंदर की अखियां बाबा से मिलाना। बाकी सब कोई सदा के नहीं है। आज तुम्हारे साथ है, कल शरीर छोड़कर दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं। ये सब परदेसी है। इनसे अखियां नहीं मिलाना। जो मेरा बाबा है उनसे अखियां मिलाना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। भाई समझते हो? सुन बस रहे हो कि समझ भी रहे हो? काहे के लिए बैठे हैं भाई? वर्षा लेने के लिए। तो अब कौन सा वर्षा लेंगे ये डिसाइड किया आपने? कि भाई आप ये डिसाइड कीजिए, जैसा आप लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण स्वतः आते रहेंगे। तो आप ये लक्ष्य रखिए कि भाई मुझे वर्षा बाप से ऐसा लेना है, मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जाकर मैं पहले पहले सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनूं। है ना भाई? तो अंदर में कितनी खुशी होगी। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता नहीं शांति क्या चीज है। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। विषय विकारों में पड़ी हुई आत्माओं को बाबा बड़े रहम दृष्टि से कह रहे बेचारे। जिनके पास कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है तो कुछ भी खा रहे हैं।
है, कैसा भी सुन रहे हैं, कोई भी कथा कहानी सुन रहे हैं, कोई चारा नहीं है उनके पास सुनने के लिए। हाँ, है ना भाई। जैसे जानवर लोग जब खाने सही ढंग से नहीं मिलता है तो कुछ भी खा के पेट भरते हैं, है ना। अब देखो आजकल गाय जो है प्लास्टिक भी खा जाती है, उसे पता ही नहीं, क्योंकि भाई चारा उनको देने वाला कोई है नहीं। ऐसा ही आत्मा को श्रेष्ठ शक्तिशाली विचारों का चारा यानी भोजन देने वाला परमात्मा ही है। और जो नहीं समझते हैं, कथा कहानी में पड़े हैं, हाँ, ऋषि मुनियों के पीछे पड़े हैं, तो कोई धन दौलत के पीछे पड़े हैं, पता नहीं कोई मान सम्मान के पीछे पड़े हैं, तो उनको बेचारा कहेंगे। उनके पास सही चारा नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। ये बात किसी को नहीं मालूम। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहां चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। भाई निराकारी दुनिया में शांति है तो आप निराकार अवस्था बनाइए। ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़े तो उसके पहले 3 शब्द बोल के गए, निराकारी, जिसमें पहला शब्द था निराकारी, फिर निर्विकारी, फिर निरहंकारी। बाबा कहते हैं अब नई दुनिया सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। अब शांति कैसे प्राप्त होगी इसकी डिटेल बाबा बता रहे हैं। जब एक धर्म होगा तब शांति होगी ना। मतलब एक परमात्मा के विचारों को मानने, जानने, समझने वाले सब होंगे। एक ही ज्ञान की धारणा होगी। हाँ, धर्म यानी श्रेष्ठ शक्तिशाली विचारों को धारण करने वाली आत्माएं होंगी। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। हाँ, जो सदा दे ही रहा है। हाँ, किसी से सुख पाने की चाहत, किसी से प्रेम पाने की चाहत ही नहीं रह गई, क्योंकि बाबा ने भरपूर कर दिया। वही देवता है जो सदा देने की भावना रख रहा है। तो ऐसी दुनिया बाबा बना रहे हैं। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है। इसने इसको मारा, उसने उसको पीटा। हाँ, कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, फिर उसका वध किया, फिर उसका वध किया। सोचने की बात है ना। शास्त्रों में ऐसी अशांति की बातें लिख दी है। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। सब जगह अशांति दिखा दी है। सिंपल सी बात है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में आ गए हैं। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। कहते हैं, गीत गाते हैं, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम। ऐसा गीत गाते हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। तो बाबा संभाल रहे हैं, ये भी तो सुनो कैसा संभाल रहे हैं, है ना भाई। ऐसा करके बेहद के बाप को पुकारते हैं। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे ना। तो इन वाणियों से पता चल रहा है ना भाई कि ये जो वाणी चल रही है ये गॉड फादर की ही वाणी चल रही है। हाँ, सब जगह धोखा खाते खाते आत्मा जल्दी से विश्वास नहीं करती है, और जहां प्राप्ति हो रही होती है उससे भी चूक जाती है आत्मा, फिर विश्वास नहीं होता। इसलिए आप जब 1000 बार मुरली सुनेंगे तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ नहीं भाई, ये वाणी ही परमात्मा की वाणी है। बार बार सुनेंगे तब ना मालूम होगा भाई। बाबा कहते हैं गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में। हाँ भाई, पुराने मकान में कहाँ से शांति मिलेगी।
टपकता रहेगा इधर से उधर, हाँ टेका लगा लगा के चलाते रहेंगे, न रात को ढंग से नींद आएगी, न दिन को चैन मिलेगा। तो ऐसे ही ये दुनिया भी पुरानी हो गई है, जड़जड़ीभूत हो गई है। इसलिए बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है, उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं, अब शांति की दूसरी पॉइंट, बाबा ने पहले ऊपर क्या बोला पहले पैराग्राफ में, एक धर्म। अब शांति की दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं पहले है पवित्रता। हां, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, बने नहीं हो पूरी तरह से। बाबा कह रहे हैं सतयुग में पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। और वो सारी स्थापना अभी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अब चूक मत जाना, कई जन्म तो तुम चूकते आए हो, अब की बार भूल ना करना। बाबा कहते हैं धन बगैर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहां आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने के लिए। भाई आपकी उदासी जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त कर रहे हैं। जिस धन के पीछे तुम भाग रहे हो अभी, बाबा उसे पूरे हथेली पर लेकर आकर तुम्हें दे रहे हैं। दिखाते भी है ना कि सागर थाली में पूरे जवाहरत लेके निकला, समुद्र, तो वो समुद्र स्थूल दिखाते हैं, सागर कौन, बाबा। प्यार का सागर तू प्यार का सागर है, गाते हैं। वो आकर बहुत सुंदर प्यार लुटा रहा है, हाँ रूहानी प्यार लुटा रहा है। बाबा याद दिलाते हैं बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, अभी तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। देखो बाबा लक्ष्य बार बार याद दिलाते हैं कि तुम अभी आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। हाँ मुरली बहुत सुन रहे, खूब पोस्ट कर रहे, ढेर सारी फोटो पोस्ट कर रहे, ढेर सारे पॉइंट पोस्ट कर रहे, लेकिन अपनी स्थिति को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं ये जो भी कर रहा हूं मेरा लक्ष्य क्या है। भाई आपको इस मुरली के माध्यम से मैं आत्मा आप सभी सुनने वाली मनुष्य आत्माओं से पूछ रहा हूं कि आपने लक्ष्य रखा है। बिना लक्ष्य के तो कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई ये जीवन एक यात्रा है, हर यात्रा में हमें लक्ष्य रखना होता है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। तो आप मुरली सुन रहे हैं तो कौन सा लक्ष्य रखा है, देखना जरा, चेक करना। बाबा कहता है इसलिए सबका दिमाग नंबरवार है। बाबा ने कहा था कि जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ, ऐसी युक्ति रचो, अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। हाँ ऐसी युक्ति रचो जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य सबको समझ में आ जाए। बाबा कहते हैं इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं। हाँ सतो और सतो प्रधान तक नहीं पहुंचे हैं, बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। बाबा इशारे दे रहे हैं, वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है। अब याद क्या चीज है ये भी नहीं मालूम, योग बल की बहुत कमी है। फट से सतो प्रधान नहीं बन जाते हैं, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। यह तो गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। देखो केवल जीवन मुक्त वाली बात नहीं है, बात है सतो प्रधान बनने की। हाँ बाबा कहते हैं फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, लेकिन नंबरवार हो जाते हैं।
हाँ, कोई थोड़े समय मुक्त रहता है सब बातों से, कोई सारा दिन रहता है सब बातों से, कोई महीने भर रहेगा, कोई साल भर रहेगा, पूरे जीवन भर मुक्त अवस्था में जीवन नहीं जीता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे यदि आप अभी कचरा बटोरते रहेंगे और फिर साफ करते रहेंगे, अपने मन में कचरा भरते रहेंगे, फिर साफ करते रहेंगे, फिर मुरली पढ़ेंगे, फिर कचरा बटोरेंगे, तो फिर स्वर्ग में क्या होगा? तुमको आदत ही कचरा साफ करने की हो जाएगी। तो बाबा क्या बोल रहा है? स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन पद कम मिल जाएगा, ऐसा है ना भाई, बाकी पद कम मिल जाता। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। देखो बाबा कैसी बात कर रहे हैं। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी ही है, ये गारंटी है। अभी हाय हाय बढ़ेगी। अभी का समय हाय हाय बढ़ने का है, इसीलिए वाह बाबा, वाह मैं, वाह रे ड्रामा, इस खुशी को परमानेंट भर लो अंदर में। हाँ भाई, तो तुम अभी ईश्वरी संतान हो तो कितने खुश हो गए भाई, और फिर बनेंगे देवी संतान। देखो खुशी और बढ़ रही है। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। देखो बाबा कैसी अपेक्षा रख रहे हैं बच्चों से। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। तुम्हारा खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति सब बाबा सुधार रहे हैं मुरली के माध्यम से। तो वहां कितनी सुख शांति रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। क्यों? क्योंकि ऊंच से ऊंच बाबा मिलियन सेकंड साथ रहता है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। दुख सुख का पता है। वहां तो कुछ भी पता नहीं रहेगा, सुख शब्द ही नहीं होगा। वहां सुख रहेगा, सुख शब्द नहीं होगा। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते, और तुम जान रहे हो। एक एक अर्थ समझते हैं। जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अरे भाई जब कोई चीज जला दी तो खत्म हो जाएगा ना, चला के आएगा। जलाने पर ही यह सिद्ध होता है कि वो चीज खत्म हो गई, फिर परंपरा कहां से रही? सोचने की बात है। बाबा कहते हैं अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहां सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। मतलब वो देवी देवता धर्म की आत्माएं ही प्यारे बाबा को दिल से पुकारती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ही उस धर्म की स्थापना की थी, वो सुख बाबा ने दिया था, इसलिए वही बच्चे बुलाते हैं। देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। तुम बच्चे ही बुलाते हो। देखो ऐसा याद आ रहा है, ये याद आ रहा है अंदर से। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। भाई कोई ऐसी गारंटी लिया क्या? अब जितने भी गुरु महात्मा हैं कहते हैं वो देवलोक चले गए, वो परलोक सिधार गए। तो तुमको साथ नहीं ले गए, अब तुम क्या करोगे? बाबा तो यहां पर क्या कह रहे हैं? भाई हम साथ लेकर चलेंगे। ऐसा कोई बोल नहीं सकता। जो पवित्र बनेंगे हैं वो तो साथ चलेंगे, और जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है।
मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। इसलिए अभी से बचना है व्यर्थ से, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। पिछाड़ी मतलब ये सृष्टि का एक चक्र जो घूमेगा। हाँ, वैसे तो आप कभी भी शरीर छोड़ दोगे, लेकिन सृष्टि का चक्र जो घूमेगा उस पिछाड़ी की बात कर रहे बाबा। बाप समझाते हैं, अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हाँ, कई तूफान आएंगे, लेकिन बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे कल बजरंगबली की बात बताई थी हमने, हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। अब हनुमान मिसल बताया तो बाबा ने आगे उनकी विशेषता भी बताई। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। तो दिखाया है ना भाई, रामचंद्र जी का प्यार बजरंगबली हनुमान के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी आज्ञाकारी है। रामचंद्र जी ने जो कहा सो सट माना। ये नहीं हो पाएगा मेरे से नहीं कहा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा नहीं कहा, वफादार भी रहे। हाँ, तभी तो रामचंद्र जी ने सीता जी को मुंदरी पहुंचाने के लिए हनुमान जी को ही नियुक्त किया, क्योंकि वफादार थे, मालूम था। तो आज्ञाकारी और वफादार। बाबा कहते हैं 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके। देखो, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं अपने दिल की बात। तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब एक बात यहां पर समझने की है कि परमात्मा का सहयोग तो सबको मिलता है, सारी दुनिया को मिलता है, लेकिन परमात्मा के प्यार का अनुभव कौन कौन करता है? सोचने की बात है। हाँ, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं बाबा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। माने ऐसे मोहब्बत से भरे गीत अपने आप बनते हैं। तो ईश्वर का सहयोग का अनुभव तो सबको होता है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्यार किसका जागता है? और जिसके अंदर प्यार जग रहा है, उसे किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत बारीक बात है। जिसने भगवान से प्यार कर लिया, उसको सारी दुनिया प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया का मालिक भगवान है। तो मोहब्बत होनी चाहिए। पूजा की बात नहीं है, भक्त की बात नहीं है। बच्चे भी बन गए, लेकिन मोहब्बत कितनी है? तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी। हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे। कितनी कितनी कितनी। ऐसे बाबा के गीत गाते गाते कोरों से आंसू प्रेम के झरने लगते हैं, और यही प्रेम के आंसू वहां पर सतयुग में झरना बनेंगे, और उस झरने का आनंद मैं आत्मा बहुत लूंगा। नशा है, नशा, बाबा के प्यार का नशा, बाबा के ज्ञान का नशा, बाबा के साथ का नशा। हे मेरी मीठी मीठी आत्मा भाइयों और बहनों, नशा चढ़ा लो, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा जानते हैं ना, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम यह भी जानते हो कि स्थापना तो जरूर होनी है, फिर क्यों कोताही बरतना भाई? यह पुरानी दुनिया
कब्र दाखिल होनी है जरूर। ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि ये पूरी दुनिया कब्र दाखिल होना है? केवल बाबा बोल सकते हैं ऐसा, किसी में अथॉरिटी नहीं है। हम परिस्थान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। हाँ, सबकी भावनाएं मरी हुई है, केवल धन के पिछाड़ी भाग रहे हैं, दिखावेबाजी है। सोचिए, कोई खेल भी खेलते हैं तो उसमें ईर्ष्या ज्वेलसी रहती है। उसमें भी लड़ने लगते हैं, खेल खेल में भी लड़ते हैं। सोचने की बात है, खेल में भी बेईमानी करते हैं। कहते हैं भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, उसमें भी बेईमानी करते हैं। सोचो, बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मरा हुआ कौन है? जिसके अंदर बेईमानी है, भ्रष्टाचारी है। हाँ, वो मरा हुआ है। जो सदा झूठ बोल रहा है, जो दिखावे वाला प्रेम कर रहा है, वो मरा हुआ है। जो देह से प्रेम कर रहा है, जो देह के आकर्षण में पड़ा हुआ है, वो मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देह तो एक दिन जल जानी है। तो देह के आकर्षण में पड़ने वाला व्यक्ति, ज्वेलसी भी पैदा हो गई उसके अंदर में, तो जलता रहेगा वो। वास्तव में कब्र दाखिल हो ही गई है, अब तो होनी है जरूर। जो बाबा ने कहा बहुत पहले मुरली में कहा, अब तो पूरी कब्र दाखिल हो गई है। अब क्या देखें? शमशान घाट में जाकर क्या मिलेगा? बाबा कहते हैं हम परिस्थान में जाने लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। देखो, लाइन आ गई वही, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। उस सीढ़ी का ध्यान बार बार करोगे तो मालूम पड़ेगा कैसे नीचे उतरे और कैसे ऊपर वापस चढ़ेंगे। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे। जितना ज्ञान देते रहेंगे उतना बढ़ता रहेगा। दानी महादानी कहते हैं ना, बाबा कहते हैं जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। अरे भाई, उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिल जाएगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म ले लेते हैं, वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, बहुत गहरी बात है ये। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। इसलिए ये बाबा की जो मुरली है, सारा दिन सुनते रहिए, तब पक्का होते जाएगा। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई भी है, दान भी है। यह है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट प्यारा बाबा आया है, डायरेक्ट बोल रहा है, उनकी वाणी चल रही है। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। ज्ञान को ही रत्न कहा जाता है भाई। एक एक रत्न लाखों रुपयों के हैं। सोचने की बात है। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। हमेशा बुद्धि में ज्ञान घूमता रहेगा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वाले को बुलाते हैं ना भाई, तो वहां भी जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा उसे ही सतयुग में बुलाया जाएगा ना भाई। जो पहले पहले आत्मा पहुंच जाएगी वो किस आत्मा को बुलाएगी, आह्वान करेगी? जो यहां पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया होगा।
बाबा उदाहरण देते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां भी जरूर नंबरवार होंगे, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे होते हैं। अब सोचो आप किस चाल से चल रहे हो। देलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। देखो माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर बहुत है, बहुत लोग देखने जाते हैं। तुम कहेंगे यह है चैतन्य देलवाड़ा और वह है जड़, वो पत्थर का बना है। और माउंट आबू में सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहन है। चैतन्य देलवाड़ा मंदिर आप देख लो भाई चल के। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही नब्ज देखेगा ना। हाँ, बारीक नब्ज देखनी है। अभी तो नब्ज देखकर कोई इलाज करता ही नहीं है। वो डॉक्टर भी नब्ज देखकर क्या इलाज करता है। तुम कहते हो मेरे को ये तकलीफ वो तकलीफ है, तुम्हारी तकलीफ सुनता भी नहीं है और वो रटा रटाया दवाई का नाम फटाक से प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है और फीस लेता है और भगा देता है आपको। सीधी सी बात है। नाड़ी देखकर तुम्हारी बीमारी को जाने तब तो वो डॉक्टर कहलाएगा, नहीं तो कहेगा डॉक्टर। हाँ, सोचने की बात है। तुमने बताई बीमारी, भाई तुम्हारे शरीर को देखकर जाने ना वो, तब तो सही पढ़ाई कहलाएगी। मेडिकल कॉलेज में शरीर को चीर फाड़ करके सब कुछ पढ़ा तो है ना, फिर काहे नहीं नाड़ी देखकर जान रहा है। क्यों? क्योंकि अब बाबा ने कह ही दिया कि ये दुनिया पूरी कब्र दाखिल हो गई है। सब की बुद्धि में विनाश हो जाने वाला धन ही भरा पड़ा है बुद्धि में। कहाँ से धन आ जाए तो कहाँ से इलाज करेगा सही, कहाँ से नाड़ी देखकर जानेगा। बहुत समझने की बात है। बाबा कहते हैं सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। हाँ, सोचने की बात है। अपनी नब्ज भी देखनी है। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश कहते हैं। यह ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना भाई। यह महिमा भी अभी की है। हाँ, बाबा इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती है गोली दवाई से, तो फिर क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं ना। तो ये ज्ञान इंजेक्शन है। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना, मतलब ज्ञान की गहराई में ले जाना। हाँ, इंजेक्शन क्या करता है? इंजेक्शन की जो दवाई है मुख के द्वारा नहीं जाती है, वो नसों के द्वारा डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचती है। तो बाबा इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, मतलब तुम ज्ञान की इतनी बारीकियां समझाओ लोगों को जो सीधे दिल तक पहुंचे, हार्ट तक पहुंचे। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जजमेंट मिलती है। हाँ, वहां भी अलग अलग है ना भाई। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सबसे फाइनल कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट दुनिया में भी। तो बाबा ये तो सुप्रीम सोल है ना, परम आत्मा, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर बाबा ने ऊपर में कहा। बाबा कहता है बच्चे फांसी पर चढ़ना है। देखो एक शब्द कैसे क्या कह दिया बाबा ने, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते हैं। है ना भाई। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। जो केवल अपनी अपनी सोच रहा है वो क्या उदार चित्त बनेगा भाई? है जिसको खाली अपना ही ख्याल है वो उदार चित्त कहां से बनेगा? खाली अपना। आजकल सारी दुनिया में चार दीवारी को अपना घर समझते हैं। हे भगवान, हम कहते हैं भाई तुम चार दीवारी में ही रहो, फिर तुम बाहर मत निकलो। जब तुम्हारी वो 4000 स्क्वायर फीट की जमीन ही बस तुम्हारी है तो फिर तुम सड़क पे क्यों आ रहे हो? वो 4000 स्क्वायर फीट जमीन में ही रहो ना भाई। व्यक्ति उसी नशे में रहेगा, मेरी इतनी जमीन है। अब
सैटेलाइट से जाकर देखो तो बड़ा कितनी बड़ी दिखती है वो। बाबा कहता है उदार चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना, सारी मिल्कियत। तो क्या तुम्हारे को वो बाप समझ में नहीं आया क्या, जो तुम उदार चित्त नहीं बन रहे हो? ब्रह्मा बाप को समझ में आ गया कि शिव बाप मेरे तन में आया है, तो तुम्हारे समझ में नहीं आया क्या कि ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाप आकर हमसे मिल रहा है, ये वाणी चल रही है, तो उदार चित्त क्यों नहीं बन रहे हो? बाबा कहता है, बाबा कहता है खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा भाई मैं मालिक हूं। ब्रह्मा बाबा ने भी बड़े देर से पहचाना होगा ना, ऐसे थोड़ी पहचान लिया। जब लिखा रही मैं ये क्या लिखता हूं, ऐसा तो था नहीं। परिवार वालों ने भी बोली ऐसे तो सदगुरु के संत से कभी उठते नहीं थे भाई, आज कैसे उठ गए? तो बाबा ने प्रवेश किया ना। कौन से बाबा? शिव बाबा ने प्रवेश किया ना। बात समझने की है। बाबा कहते हैं कोई पूछे खर्च कहां से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे ना, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे, नहीं तो संभाल संभाल के रखे रहेंगे धन को, लास्ट में कोई काम नहीं आने वाला है। अभी कोई कहे कि भैया मेरा ये भवन ले लो, तो हम तो नहीं लेने वाले हैं। हाँ क्यों? क्योंकि हमको तो सारा विश्व में भ्रमण करना है, हमको वहां टिकना थोड़ी है। सोने के लिए 6x3 की एक खटिया सफिशिएंट है। हाँ कोई कहेगा भवन से सेवा होने वाली नहीं है, अभी मन से सेवा होने वाली है। हाँ मानसिक सेवा सबसे बड़ी सेवा होगी। अभी बहुत बारीक बात है, नहीं तो कितने भवन खाली पड़े हैं। अब तो वो समय ही नहीं रहा कि आप अपने धन को सफल कर लो, अब तो अंत का अंत समय आ गया है। ये तो बाबा ने पहले मुरली चलाई थी। बाबा तो कहते हैं कि शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनेंगे। हाँ बाबा कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। सब चित्र हाँ ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ। हाँ बहुत बारीक समझने की बात है। हाँ हमने वो वाला चित्र तो ट्रांसलाइट का बना लिया, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शी होना, स्वयं को पारदर्शी बनाना, कोई को झट से तीर लग जाए। जब तुम पूरे ट्रांसपेरेंट रहोगे, बाबा की याद में रहोगे, परम धाम की स्मृति में रहोगे, परम धाम की अवस्था में रहोगे, ट्रांस की अवस्था में रहना, ट्रांस में जाने वाली बात नहीं है। बाबा कहते हैं कोई जादू के डर से आएंगे नहीं, कोई को झट से तीर लग जाएगा तो कई तो दूसरे ख्याल करेंगे, यार इनकी क्लास में मैं एकदम कैसे अशरीरी जैसा हो गया, तो वो फिर दूसरे ख्याल करने लग जाएंगे, अरे कहीं जादू तो नहीं है, दूसरे दिन नहीं आएंगे। देखो बारीक बात है, तो बाबा एक एक बात बारीकी बता रहे हैं, तब भी तुमको वो नहीं आए तो तुमको उनका ख्याल ऐसा नहीं है, मानसिक सेवा करते रहो। बाबा कहता है मनुष्य से देवता बनाना यह जादू है ना भाई। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। हाँ गांधी जी ने बुरा मत देखो में बंदर का चित्र बनाया। क्यों? क्योंकि लोग बंदर की तरह मोह में फंसे हुए हैं, और मोह में फंसे होने के कारण बुरा ही देख रहे हैं, मोह में फंसे होने के कारण बुरा ही सुन रहे हैं, मोह में फंसे होने के कारण बुरा ही बोल रहे हैं एक दूसरे से। पार्टिकुलर है ना, यूनिवर्सल नहीं बने हैं ना, इसलिए बंदर का चेहरा दिखाया, क्योंकि सारे मनुष्य बंदर के जैसे हो गए हैं। मनुष्य का चेहरा दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
क्योंकि सारे मनुष्य ही बंदर जैसे हो गए हैं, इधर उधर उचकते भागते रहते हैं, है अपनी अपनी चलाते रहते हैं। तो बाबा बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। हाँ, इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है, सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते भाई? बात बड़ी समझने की है। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूं वही सुनो, दूसरा कुछ मत सुनो। इन आंखों से कुछ भी देखो नहीं और दूसरा। इसलिए भैया हम तो केवल बाबा की मुरली का मनन चिंतन करते हैं, मुरली मुरली और मुरली बस। और जो मुरली रिकॉर्ड करते हैं हम मोबाइल को जेब में रखकर उसे सुनते भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने मुरली सुनाई है तो फिर उसको मुझे खुद नहीं सुनना है, नहीं, क्योंकि मुरली चलवाने वाला तो प्यारा बाबा है। इसलिए रिकॉर्ड करने के बाद हम मोबाइल को जेब में रखकर गाड़ी से कहीं जाते हैं काम करने, ऑफिस जाते हैं तो मोबाइल में मुरली चलती रहती है, सुनते रहते हैं, तो पक्का होता रहता है। सारा दिन सुनते रहो और काम करते रहो। बाबा कहते हैं हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। बाबा कहते हैं अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, इस बात को गौर करना। हाँ, पुजारी पना नहीं रहना चाहिए, किसी भी किस्म का गलत व्यवहार करना, डिमांड करना कहीं भी, ये पुजारी पना कहलाएगा। किसी रिश्ते नातों में फंसे रहना, इधर उधर की याद करना, किसी वस्तु के आकर्षण में पड़ना, ये सब पुजारी पना है। बाबा याद दिला रहे हैं बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। बाबा कहते हैं यह नंबर 1 पुजारी थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। भाई तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, किसी एक को थोड़ी मिलेगी, एक अकेले ही थोड़ी राजधानी में उतरेंगे। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसा तुम्हारे को भी चांस है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, इसलिए तुमको समझ भी नहीं आ रहा है कि बाबा एक तन में आकर राजाई दे रहा है। फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं। बाबा कह रहे देखो तुम मुझे ठिक्कर भित्तर सब में लगा दिए थे। कौन? तुम, जो तुम बच्चे अभी सुन रहे हो, जो बड़े नशा कर रहे हो मैं ब्राह्मण बना हूं और सबको बता रहे हो, तुम ही ने तो बिगाड़ा है, बाबा कह रहे थे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा उपकार करता हूं, ये थोड़ी बोलता हूं कि तुमने मेरे को ऐसा ऐसा किया। ऐसा ही तुम भी करो, अपकारी पर करो उपकार। हाँ, अभी तुम फिर क्यों तिरस्कार करते हो एक दूसरे का? तुम भी तिरस्कार मत करो ना। जब तुम मेरा तिरस्कार करते आए और मैं तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा उपकार कर रहा हूं, मीठा मीठा बोल रहा हूं, बाबा कह रहे हैं तो तुम भी बोलो, बाप समान बनना है ना। बाबा कहते हैं यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। हाँ, भले खेल खेल में करो आप, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामानुसार करेंगे। हम मुझो भी नहीं कहीं। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। हाँ, नींद में भी, हमारा तो नींद में भी चिंतन चलता है भाई, तभी तो ये मुरली में स्पष्ट सुनाने का मौका देता है बाबा। हाँ, कि अच्छा बच्चे तुमने रात को चिंतन किया ना, चलो अब तुम मुरली सुनाओ, तभी तो बाबा मुरली सुनाने का मौका देते हैं। ये सारी व्यवस्था तो बाबा ने कराई है। बाबा कहता है तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं बाबा? दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब देखो लग रहा है कि दुनियावी वातावरण अच्छा, सर्विस वालों को तो सर्विस बगैर आराम नहीं। हाँ, टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, जितना मजा सारे दिन में मुरली पढ़ने
मुरली पढ़ाने में आता है उतना आनंद किसी में है ही नहीं। आनंद तो है ही नहीं कहीं और। तुम्हारा धंधा ही यह है, जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको इतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। हाँ, प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। मधुबन जाते हैं, रात रात भर सेवा बाबा कराते हैं, पता ही नहीं चलता। अरे बाबा की बातों को रिकॉर्ड करते करते 3 बज गए, चलो भाई अब तो अमृत बेला हो गया, तो बाबा के कमरे में चले जाते हैं। ऐसा मधुबन में कितनी रातें बाबा ने पूरी रात जगाकर सेवा कराई। बाबा से मिलने जाते थे, ज्ञानामृत प्रेस में जाकर सेवा करते थे। रात को 1-1:30 बज गए, वापस रूम की तरफ लौट रहे हैं तो बाबा कहता है, बच्चे मैं मिलने आया हूं, तुम कल राइट हैंड की तरफ बैठना। ऐसे ही बाबा रात को 1:30 बजे हम ज्ञानामृत प्रेस से और अपने रूम की तरफ बढ़ रहे रास्ते में बाबा ऐसी टचिंग करते हैं। तो हमने बाबा से कहा, बाबा राइट हैंड में तो बहनें बैठती हैं। बोले कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्था बाबा कराएंगे। और जब दूसरे दिन बाबा आए तो अचानक से देखो सूरज भाई जी, परम आदरणीय सूरज भाई जी हमको दिख गए। उन्होंने कहा, अरे तुम आए हो क्या? तुम जो है बाबा के आने के पहले गीत गाला। तो हम मंच पर गीत बाबा के आने के पहले गाए और फिर एक भाई ने राइट हैंड की तरफ ही बुला लिया और बहनों की तरफ ही कुर्सी में हम बैठ गए। और बाजू में एक बहन बैठी, वो कहने लगे, भाई मैं आपको जानती हूँ, आप भले मुझे नहीं जानते हैं, आप एक काम करेंगे क्या? अब मुझे भूख लग रही थी क्योंकि जल्दी से आके बैठ गए। अब मैं कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे को भूख लग रही है। तो वो बहन कहती है, बाजू में जो बैठी, वो कहती है, भाई आपको मैं जानती हूँ, आप गीत गाते हो ना? बोले हाँ गाता हूँ भाई। बोले आप मेरे को नहीं जानते हो, आप एक काम करोगे, मेरी ये कुर्सी देखोगे क्या? मैं बोला, देखो भाई मैं कुर्सी नहीं देखूंगा, मैं तो बाबा को देखूंगा, कोई बैठ जाएगा तो मना भी नहीं कर सकूंगा, तुम इसमें कुछ रख जाओ। तो बोले नहीं, मेरे को भूख लग रही है तो मैं कुछ लेकर आती हूँ। गई और ढेर सारी टोली, अच्छी अच्छी टोली लेकर आ गई और खुद भी खा रही है और मुझे भी खिला रही है। वो बहन के माध्यम से किसने खिलाया, किसने राइट हैंड में बिठाया, ये बात बड़ी समझने की है। ये अनुभव बीच में हम ऐसा सुनाते इसीलिए है ताकि सबको ये पक्का हो जाए, क्योंकि 2500 साल हो गए बाबा का अनुभव करते करते। बाबा की मुरली के सिवाय और कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं है। आप भी लगातार मुरली को सुनेंगे, हाँ सारा दिन मुरली का मनन चिंतन करेंगे, तब देखना आपकी अवस्था कैसे होने वाली है, कितना खुशी में रहेंगे। बाबा कहते हैं कि 12 भी बज जाते तो भी खुशी होती है, थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरी सर्विस है ना, यह बहुत ऊंच सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है। देखो वही बात बोल रहा था ना मैं, देखो वही बात मुरली में आ गई। भाई हमको सारा भ्रमण करना है, हम रह के क्या करेंगे, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान काटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। हाँ हमको तो लगता है भाई हम एक कार में बैठे और चले और सारे सेंटर पर जा जाके बाबा की मुरली सुनाए, बाबा के बच्चों को बाबा का प्यार लुटाए, चलते रहे, ऐसा लगता है हमको तो। बस बाबा कहते हैं इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है और कोई की रग टूटी हुई रहती है। हाँ रग, आप देखो आपके चित्त में कौन सा चेहरा है, कोई नाते रिश्तेदार, कोई नाती पोती। हाँ बाबा कहते हैं मन मना भाव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अगर आप मन मना भाव हो तो। इसमें आमदनी है बहुत,
इस सर्विस में लग जाना चाहिए, तो बाबा की मदद भी बहुत मिल जाती है। मकान आदि की तो बात ही नहीं है भाई। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे मकान से कोई मतलब नहीं, ऐसे मकान लेंगे ही नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के ही नहीं, बाबा कहते हैं। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। हाँ, अब कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है जो बाबा ने कहा है, इस पर कल विचार सागर मंथन करके आप सुनाना कि क्यों ऐसा कहा, क्यों। थोड़ी सी पॉइंट हम बताते, आज सवेरे ये इसी पॉइंट पर अमृत बेले मनन चिंतन चल रहा था। क्योंकि माताएं कन्याएं बहुत सहनशील होती हैं, पुरुष उतना सहनशील नहीं होता है। माताएं कन्याएं बहुत सहनशील होती हैं। माताओं कन्याओं में एक और बड़ी बात होती है, अगर कोई भूल हो जाती है तो उसको दबा के भी रखती है, उसको ओपन नहीं करती है। हाँ, इसलिए सहती रहती हैं। बच्चे समझते हैं, बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं। भाई टीचर है तो स्कूल में पढ़ाते, फिर और काम भी तो करते हैं ना, सब काम करना चाहिए। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। भाई सब रगें जब छूटेंगी जब दिन रात सर्विस के चिंतन में रहेंगे, तो दूसरी तरफ रग जाएगी ही नहीं, दूसरा और कोई चिंतन चलेगा ही नहीं। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। भाई आप समान आप कब बनाएंगे? जब आप समान बनेंगे, जब आप समान बनेंगे। फिर दूसरी पॉइंट, बाप समान उदार चित्त बनना है। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। हाँ, सामने वाले की मानसिकता को देखें, सामने वाले की बुद्धि को परखें, सामने वाले के संस्कार को देखें, समय को देखें, उम्र को देखें, हर प्रकार से उसके सरकमस्टांस को देखें, उसकी योग्यता को देखें। ऐसे नब्ज देखनी है, नब्ज देखकर सेवा करनी है। किसी को भी एक जैसा रटा रटाया ज्ञान किसी को भी कहीं भी सुना दिया, समय को भी देखना है, हर एक बात को देखकर सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। हाँ, बहुत बारीकी समझना है। जहां आपका धन सही जगह पर लग रहा है, ऐसे नहीं कि आपके धन से कोई अपने भौतिक साधन जमा कर रहा है और भौतिक सुख सुविधाएं जमा करके और बाबा के नाम पर जो है से बाबा की सेवा के नाम पर कर रहा है, वो सफल नहीं होगा। हाँ, ऐसी जगह धन लगाना है जहां पूरे भारत के कल्याण में वो धन लगाया जाता हो। हाँ, अगली पॉइंट है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। हाँ, ये बारीक बात समझनी है। आप बजरंगबली के जो दृश्य दिखाए जाते हैं, जो कथा सुनाई जाती है, उसे भी यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए बाबा ने हनुमान का उदाहरण दिया मुरली में। जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बाबा के बच्चों को तो रामायण और भागवत पर अटेंशन देकर सुनना चाहिए। इसलिए बाबा ने हमारे इस चैनल पर भागवत कथा के भी वीडियो डलवाए और आध्यात्मिक रामायण करके प्लेलिस्ट है वो भी डलवाए हैं, और अभी कंटिन्यू जो है अलग अलग एपिसोड करके उसका रहस्य बताते हुए वीडियो जो है हम भेज रहे हैं यूट्यूब पर। आप उसे भी जरूर सुनने का प्रयास करें, समय देंगे,
हाँ, ये निर्माण का समय है, इसमें समय पूरा देना होगा। जैसे आप कोई भवन का निर्माण करते हैं तो पूरा समय देते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, ऐसा बनाऊंगा, ये टाइल्स लगाऊंगा, ऐसी ईंट लगाऊंगा, इस ठेकेदार से मिलूंगा, यही चलता रहता है। तो वैसे ही जीवन के निर्माण के लिए भी आपको समय तो देना पड़े। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। तो पहले तो सुनना पड़े ना बहुत अच्छे से। फिर वरदान, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। हाँ, अंतर्मुखता की गुफा। देखो वो तपस्वी लोग जाके गुफा में जाकर तपस्या करते हैं, कोई एक गुफा में रहते हैं। और भाई जंगल का राजा जो शेर है वो भी गुफा में ही रहता है। बड़ी बारीक बात समझने की है। तो हम राजा बनने वाले हैं, तो अब यहाँ पर गुफाओं के बारे में बाबा ने बताया है। देखिए बाबा ने पांडवों का उदाहरण दिया, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। हाँ, देह से न्यारे का मतलब हो गया आत्मचिंतन करना, मैं आत्मा कितना ज्ञान स्वरूप बना हूं। बारीक बात समझने की है। तो वातावरण के प्रभाव में आप नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। अंतर्मुखता की गुफा मतलब अपने अंदर के मुख को देखो, क्या सोच रहे हो, क्या स्टॉक जमा किए हो बुद्धि में। हाँ, बाबा कहते हैं जो बाप का प्यारा वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। हाँ, मतलब साधनों के ही सुख में नहीं पड़ जाना। अच्छा भाई, ओम शांति। माने साधन रहते हुए भी आप साधना को प्रत्यक्ष करें। अच्छा भाई, कल फिर 11 तारीख की मुरली सुनेंगे, और 11 तारीख की मुरली सुनने के पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप एक और आपके बाजू में एक और खड़ा है, तो 11 हो गए। तो अब आप अगर अकेले मुरली सुन रहे हैं तो कल की मुरली आप एक और बाजू में खड़ा करने का पुरुषार्थ करना और उनको भी सुनाना। और ये समझ लो कि एक के पास तो मुरली को भेज दो और उसके भी कहो कि भाई तुम एक को भेजो। ऐसे एक एक करके एक जो है बहुत बढ़िया श्रृंखला बन जाएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।